फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास ने इजरायल को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी जारी की है। हमास ने चेतावनी दी है कि पूर्वी गाजा पर जारी इजरायली बमबारी युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। हमास ने मध्यस्थ देशों खासतौर से कतर और अमेरिका से अपील की है कि वो इजरायल पर दबाव डाले ताकि वह अपने हमले बंद करे, गाजा की नाकेबंदी हटाए और रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोले। हमास ने कहा कि इजरायली सेना लगातार गाजा के पूर्वी इलाकों में खास तौर पर घरों और बस्तियों पर हमले किए जा रही है, जो कि साफ तौर पर युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन है। जबकि इस समझौते पर इसी महीने मिस्र में अप्रत्यक्ष बातचीत के दौरान सहमति बनी थी। शनिवार को जारी बयान में हमास ने कहा कि इजरायल लगातार हत्याएं, नाकेबंदी और राहत सामग्री पर रोक जैसे काम कर रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार शनिवार को इजरायली सेना के वाहनों ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में कई रिहायशी इमारतों को उड़ा दिया। बीच के क्षेत्र में बुरेज शरणार्थी शिविर के पास गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति घायल हुआ। उत्तर गाजा में इजरायली सैनिकों ने शुजाइया इलाके में कई घरों को तोड़ दिया और बैत लाहिया कब्रिस्तान के बड़े हिस्से को भी बुलडोजर से मिटा दिया, जहां से राहत कर्मी दर्जनों शव को निकाल रहे हैं। इजरायली नौसेना ने भी गाजा के तट पर मछुआरों पर गोलियां चलाई और 3 मछुआरों को पकड़ लिया, जिनकी नावें और जाल भी क्षतिग्रस्त हो गई। हमास के सीनियर लीडर और मुख्य वार्ताकार खलील अल हया ने कतर के अल जजीरा चैनल को बताया कि इजरायल अपने युद्ध के मकसद को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल का मकसद गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना और वहां की 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को बेघर करना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इसी महीने की शुरुआत में मिस्र में हमास और इजरायल के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद युद्ध विराम का पहला चरण लागू करने पर सहमति बनी थी। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 22वें सूत्रीय प्रस्ताव पर आधारित है, जिसका उद्देश्य गाजा में चल रहे नरसंहार को रोकना बताया गया था। हया ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और बेगुनाहों की जान ले रहा है। हया ने यह भी कहा कि गाजा की मानवीय स्थिति बहुत खराब है और राहत सामग्री के प्रवेश में इजरायल बाधा डाल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो इजरायल को रोक सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमास अभी भी समझौते के अपने हिस्सों को निभा रहा है। संगठन ने 72 घंटे के भीतर 20 जीवित बंदियों को वापस कर दिया है और अब तक 28 में से 17 इजरायली बंदियों के शव भी सौंप दिए गए हैं। खलील अल हया ने कहा कि हमास गाजा के प्रशासनिक जिम्मेदार एक फिलिस्तीनी एकता सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं कि गाजा की बागडोर किसी भी सम्मानित फिलिस्तीनी नेता के हाथ में जाए। हमारा मकसद चुनाव कराकर एकता बनाना है। उन्होंने कहा कि हमास और फतह के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की एक टीम गाजा में सीमा और युद्ध विराम की निगरानी करेगा और रिकंस्ट्रक्शन में भी मदद करेगी। हया ने कहा कि प्रतिरोध के हथियार तब तक रहेंगे जब तक कब्जा और हमले जारी हैं। अगर इजरायल का कब्जा खत्म हो जाता है तो ये हथियार राज्य के सुरक्षा व्यवस्था को सौंप दिए जाएंगे, जहां हमास का आरोप है कि इजरायल युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे गाजा की स्थिति और खराब हो रही है। वहीं इजरायल का दावा है कि उसके हमले केवल आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। बहरहाल अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह संघर्ष फिर से बड़े युद्ध में बदल जाएगा या कूटनीति से हल निकलेगा। इसी के साथ भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।